सो गुड आफ्टरनून गाइज। रिसेंटली बहुत लोगों का मेरे पास डाउट आया था कि भाई क्रिप्टो से रिलेटेड हमें कोई एक स्ट्रैटेजी चाहिए। और क्यों डाउट आया था उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारा अभी लास्ट हमने क्रिप्टो में ट्रेड क्लोज करा है जिसमें हमने 7,000 पॉइंट्स बिटकॉइन में कैप्चर कर रहे हैं सेलिंग साइड में। और हमने नियरली हमारे कैपिटल को 4 टाइम्स कर दिया विद इन अ स्पैन ऑफ 6 डेज। 6 डेज यानी कि 6 दिन में हमने हमारे कैपिटल को 4 गुना कर दिया। तो जब हमने ये वाला ट्रेड शेयर किया था तो बहुत लोगों के डाउट्स आए थे कि अभी तो चलो आपने ये ट्रेड दे दिया बट कैसे हम ऐसे ट्रेड्स को खुद कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए हमें आपको एक स्ट्रेटजी या कोई एक चीज़ बताओ। तो मोस्टली जो लोग के डाउट्स आए थे वो या तो कॉलेज स्टूडेंट्स थे या बहुत से उन लोगों में से मतलब बिजनेसमैन थे जो अपना बिजनेस में अपना उनका पूरा टाइम चला जाता है तो वो चार्ट पर ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग्स है, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो 12th में हैं अभी, वो अभी इस चीज़ को कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो बेसिकली चार्ट पे टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते और उनको कोई एक ऐसा सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे उनका साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग चलता रहे, साइड बाय साइड उनका एक पैसिव इनकम बनता रहे। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही काम करती है। ठीक है, और ट्रेंड राइडिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि क्रिप्टो में जनरली अगर बाइंग का मूव आता है तो वहाँ पे आपको 5-6 हज़ार पॉइंट दे देता है। साइमल्टेनियसली सेलिंग में भी आपको 5-6 हज़ार 5,000-6,000 के आसपास के पॉइंट्स बिटकॉइन में मिल जाते हैं अगर वो एक अच्छा मूव वहाँ से कैप्चर करता है। तो हमें बस वही मूव कैप्चर करना है स्ट्रैटेजी में। और ये स्विंग स्ट्रैटेजी है बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को क्यों हमने मतलब बेसिकली वाई क्यों ये स्ट्रैटेजी हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहला काम, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपना पी एन एल एनालिटिक्स दिखाता हूँ, वो भी तो मेरा दूसरा अकाउंट है, छोटा अकाउंट है, उसका दिखाता हूँ। मेन अकाउंट का मैं नहीं दिखा सकता। तो ये हमारे पी एन एल एनालिटिक्स है। ठीक है, अब देखो मैं इस स्ट्रैटेजी के जो लास्ट 3 हमने ट्रेड लिए थे वो मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। लास्ट आई गेस कस्टमाइज़ करता हूँ। चलो मैं इसको कस्टमाइज़, चलो ऐसे लास्ट 4 डेज ही देख लेते हैं यार। लास्ट 4 डेज़ के हमारे पास यहाँ पे इसमें ट्रेड्स आ गए। तो आप देख सकते हैं लास्ट 4 डेज़ में आज का ये लॉस हटा दे तो मैंने नियरली इन 3 दिन में 16,000-15,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था इस स्ट्रैटेजी पे। और जो मैंने फ़ीस पे करी थी, अगर हम आज वाली फ़ीस हटा दें विच इज़ 352, तो 782 माइनस 352, यहाँ पे आपका कुछ 410 के आस रुपये के आसपास निकल के आएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये दिए हैं और 15,000 रुपये मैंने कमाए हैं और ब्रोक सिर्फ दिए 450 रुपये। तो इस स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए सबसे बेस्ट इसलिए ये स्ट्रैटेजी, वाई, बिकॉज ऑफ लो ब्रोकरेज। इसमें आपको क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेने हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके एसएल्स बड़े होंगे तो आपकी क्वांटिटी कम होगी तो आपकी ब्रोकरेज भी कम लगेगी। नंबर सेकंड, ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो उससे आपको टाइम इन्वेस्ट कर, नो नीड टू इन्वेस्ट टाइम, आपको इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है चार्ट्स पे। मतलब आपको ज़्यादा अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चार्ट्स में अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो। ठीक है, देन नंबर थर्ड, इट हेल्प्स अस टू कैप्चर बिग पॉइंट्स। मतलब ये हमें बिग पॉइंट्स और बिग मूवमेंट को कैप्चर करने में काम में आता है क्योंकि आपने देखा ही मैंने 7,000 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं तो कोई छोटा मोटा मूवमेंट तो है नहीं। 7,000 इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट इन क्रिप्टोज। ठीक है, नंबर फोर्थ और जो बहुत स्पेशल पॉइंट है, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, भाई उन लोगों ने आज के टाइम पे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि भाई एसएमसी है, एसएमसी कॉन्सेप्ट है, एमएमसी कॉन्सेप्ट है, बिग मनी है, वेल्स हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारे टर्म्स दिखा रखे हैं, साइन कॉस थीटा जैसे। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना उसमें इन सब का कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो जो फोर्थ पॉइंट ये है ना मेरे कि क्यों हम ये स्ट्रैटेजी पे काम करें, वो ये है कि इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और मोस्ट टाइम आप ये देखना कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में वही चीज़ें काम करेंगी जो ज़्यादा सिंपल है, ना कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ लग देता हूँ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। तो हमने सीख लिया, अब हमें देखना है स्ट्रैटेजी के बेसिक रूल्स क्या रहने वाले हैं। बेसिक रूल्स,
तो रूल नंबर 1 जो स्ट्रैटेजी का रहने वाला है, इट शुड बी यूज्ड ओनली ऑन क्रिप्टोज, मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में यूज़ करना है। क्रिप्टो बोले तो बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, BNB और बाकी छोटे मोटे मीम कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन जो होते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 2, ओनली ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। आपको ये सिर्फ और सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पे यूज़ करनी है। 4 आवर से ना तो डेली पे जाना है, 4 आवर से ना तो नीचे 1 आवर पे जाना है, सिर्फ और सिर्फ 4 आवर पे आपको यूज़ करना है। नंबर 3, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है स्ट्रैटेजी में, क्योंकि मूवमेंट आने में स्ट्रैटेजी में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार मूवमेंट आते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहला, और पेशेंस तो एक ऐसा चीज़ है जो आपको यार हर एक फील्ड में मतलब रखना ही पड़ेगा, खासकर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो पेशेंस। नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से हमें इंडिकेटर यूज़ करने हैं। तो जो पहला इंडिकेटर है वो है हमारा EMA, और EMA में भी अगर स्पेसिफिक हो जाऊँ तो हमें 9, 20 और 200 EMA का यूज़ लेना है। 9 EMA, 20 EMA और 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होते हैं, उनका हमें स्ट्रैटेजी में यूज़ लेना है। देन नंबर 5 इज़ वी शुड वेट फॉर क्रॉसओवर, ठीक है। हमें क्रॉसओवर का वेट करना है। अब क्रॉसओवर से मेरा मतलब है, क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट, जैसे ये एक EMA चल रहा है, ठीक है, और यहीं पे नीचे दूसरी EMA आ गई, और यहाँ पे ये जो दोनों में जब आपस में एक दूसरे को काटा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, क्रॉसओवर। जैसे यहाँ पे ये एक क्रॉसओवर हुआ तो ये क्या हो गया, हमारा क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। और मैं आपको एक बार अभी अच्छे से जब हम बैक टेस्ट करेंगे तब बता दूंगा। तो वी शुड वेट फॉर क्रॉसओवर, हमें क्रॉसओवर का वेट करना है हमारी एंट्री लेने से पहले। नाउ नंबर 6, अब हम आपको बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है। सबसे पहला आपका बुलिश क्रॉसओवर कब होगा, व्हेनेवर 9 EMA क्रॉसेस 20 EMA एंड मार्केट इज अबव 200 EMA। मतलब जब भी आपकी 9 EMA जो है वो 20 EMA को नीचे से आके काट रही है और मार्केट 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो लेट से ये मेरी एक 9 EMA है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और लेट से ये मेरी लेट से ये मेरी जो है ना 20 EMA है, और ये है ना हमारी 20 EMA चल रही थी ऐसे, कुछ मार्केट डाउन साइड में था और 20 EMA ऐसे जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट लेट से ये एक हमारी 9 EMA है, और यहाँ पे ये 9 EMA ने 20 EMA को यहाँ पे काट दिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा बुलिश क्रॉसओवर हो गया, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे आपकी 200 EMA होनी चाहिए, मतलब मार्केट आपका 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। सिंपल, बस ये हो गया आपका बुलिश क्रॉसओवर। और इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे, उल्टा बोले तो अगर हम लेट से 200 EMA को ऊपर कर दें, अगर हम 9 EMA की जगह, अगर 9 EMA जो है वो 20 EMA जो है अगर 9 EMA को काट रहा है तो वो बियरिश क्रॉसओवर हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बियरिश क्रॉसओवर का, ठीक है। तो मैं एक बार इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके देता हूँ जिससे आप लोग का भी ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो मैं एक बार इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, सी एंड ये हो गया हमारा बियरिश क्रॉसओवर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बियरिश क्रॉसओवर का होगा व्हेनेवर 20 EMA, जब भी 20 EMA अगर आपकी 9 EMA को क्रॉस ओवर कर रही है, 9 EMA को काट रही है और मार्केट आपका 200 EMA के बिलो है, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर बता दिया, क्यों ये आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कैसे करनी है, बेसिक रूल्स, कौन कौन से इंडिकेटर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको अपने भी इसमें कुछ पास्ट PNL एनालिटिक्स दिखा दी कि क्यों मैं इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्यों इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको दिख ही रहा है, और जनरली ट्रेडिंग में सिंपल चीज़ ज़्यादा काम करती है। और सिंस ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर स्ट्रैटेजी है तो आपको पेशेंस लगेगा इसमें। और जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो चार्ट्स पर ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने यार आप लोग को बेसिक रूल्स बता दिए इस स्ट्रैटेजी के। अब हम देखते हैं कि सर इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेना कैसे है। देखो यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, 9 और 20 EMA के क्रॉसओवर का वेट करना है।
तो लेट्स से ये हमारी येलो वाली मेरी जो है ना ये 20 है और ये ब्लू वाली जो है 9 है। तो यहाँ पे 9 ने ऊपर क्रॉसओवर किया और 20 नीचे थी, तो 9 ने 20 को क्रॉसओवर किया, लेकिन आपका मार्केट ये 200 है इसके नीचे थी, तो यहाँ पे हमें बियरिश, यहाँ ये हमारा कोई क्रॉसओवर नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे गाइस देखोगे तो यहाँ पे 20 ने 9 को क्रॉसओवर किया है और यहाँ पे हमारा मार्केट जो वो 200 के नीचे था, बहुत बढ़िया। बियरिश क्रॉसओवर भी हुआ, क्यों? क्योंकि 20 और 9 का यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया। तो यहाँ पे हम जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रिज होता हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और आप इजीली 1700 पॉइंट्स कैप्चर कर जाते, जबकि ये हमारा अच्छा ट्रेड था भी नहीं, आप इजीली यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे पॉइंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे ये रहा, देखो यहाँ पे इस कैंडल पे यहाँ पे कहीं, मैं एक बार इंडिकेटर इसका ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप प्रिसाइजली देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है क्रॉसओवर हुआ है इधर, जहाँ पे 9 नीचे जा रही है और 20 इसके ऊपर जा रही है, और यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है और 200 मार्केट 200 के नीचे है, तो ये हमारा बियरिश क्रॉसओवर हो गया। आपको क्या करना था? सिंपली आपको एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रीच होता जो कि इस कैंडल में हुआ, आपको अपनी एंट्री बनानी थी, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखना था, और आप देख सकते हो आप कितना मैसिव पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर सकते थे, जो कि 6000 पॉइंट्स, इफ़ यू कैन सी 5869 पॉइंट विच इज़ अराउंड 6000 पॉइंट्स आपने इसमें कैप्चर कर लिए होते। यहाँ भी देखो ये एक क्रॉसओवर है, यहाँ पे क्रॉसओवर है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स। ये देखो यहाँ पे हमारे क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ हमारा, यहाँ पे मार्केट 200 के नीचे था, 9 ने 20 को क्रॉसओवर किया, 20 ऊपर हो गई, 9 नीचे हो गई। सिंपली आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी थी, जैसे इस कैंडल का लो ब्रीच होता है एसएल आप ऊपर का रखते, और सिंपली आप देखो यहाँ पे बढ़िया से 16,000 17,000 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे, जिसने यहाँ से होल्ड करा होगा। ठीक है, अब हम थोड़े एक बार बुलिश साइड की एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो बुलिश साइड की एग्जांपल्स एक ये रहा, देखो यहाँ पे 9 है 20 है, 9 ने 20 को काटा, 9 ऊपर हो गई, 20 नीचे हो गई, ये क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे, और मार्केट 200 के ऊपर है, इसका मतलब हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। आपने क्या करना था? इस कैंडल के हाई का ब्रीच होने का वेट करना था, यहाँ पे हाई ब्रीच हुआ, आपने नीचे का एसएल डाला और आप इजीली 5000 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बुलिश मूवमेंट का दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट ने मूव दिया, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, 200 नीचे है, मतलब मार्केट 200 के ऊपर है, 9 20 में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, जो मेरा रेड डॉट आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने कितने सिग्निफिकेंट मूव्स दिए। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये देखो यहाँ पे 920 का क्रॉसओवर हुआ और बूम मार्केट बेयरिश में। तो ये गाइस मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दिए हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों को यार यहाँ भी आलस आ रहा होगा कि हम एक क्रॉसओवर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वो, तो हम कैसे ट्रेड करें। तो सिंपली आपको अगर ज़्यादा भी टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब आपको चाहिए कि आपको सब चीज़ें हाथ में मिल जाए। बेसिकली इफ़ यू वांट समवन टू स्पून फीड यू, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट करो इंडिकेटर, मैं आपको हमारा ये वाला इंडिकेटर फ्री में दे दूंगा जो क्रॉसओवर्स को आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बेयरिश क्रॉसओवर, तो यहाँ पे जैसी कैंडल का लो ब्रीच होता आपने एंट्री लेनी थी। यहाँ इसने सिग्नल दिया बेयरिश क्रॉसओवर, तो कैंडल के लो पे एंट्री लेते हैं, मार्केट नीचे की तरफ गया, एक आध बाइंग के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया, बोला कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया, जैसे यहाँ पे इसका हाई ब्रीच हुआ मार्केट बूम, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ, हाई ब्रीच हुआ कैंडल का, मार्केट बूम। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखो, वैसे आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले, बट आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखो ना तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एंट्री की होती है, एसएल आपने ये दिया होता, तो आपको 1:2 या 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। पॉइंट्स भले कम मिले पर यार रिस्क रिवॉर्ड तो ज़्यादा मिला ना। अब देखो इस स्ट्रैटेजी में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मे बी गाइस कभी कभार हो सकता है कि आपको इसमें एक्यूरेसी जो है ना वो 50% देखने को मिले। मैं बोल रहा हूँ सिंस ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग वैपिंग इतनी आसानी से होती नहीं है, तो इसलिए 4 आवर टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ट्रैप वैप मार्केट करता नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, ट्रैप वैप्स नहीं करता है, तो इसलिए मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम का इसमें यूज़ लिया है। तो आपके स्टॉप लॉस भी ऑब्वियसली बड़े हो सकते हैं, बट एक चीज़ मैं बोल रहा था कि मान लो अगर
कभी कभार हो सकता है कुछ महीने में या कुछ टाइम आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% रह जाए, बट आप इस चीज़ से डरना मत। 50% एक्यूरेसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके बदले 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो भाई इसका मतलब समझो। लेट से आपने 10,000 रुपये का अकाउंट था आपका, ठीक है, लेट से आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू करिए। 10,000 में से आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है। अगर हम 50% लेट से इसकी इस स्ट्रैटेजी का लोएस्ट पॉइंट हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी 50% निकल के आ जाए एक महीने में, ठीक है। तो हम लोएस्ट पॉइंट पे मानते हैं कि लेट से हम लोएस्ट पॉइंट ही मानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं कि हमारे साथ अनवांटेड चीज़ ही हो गई। मैक्स अनवांटेड इसमें ये हो सकता है कि 50% की एक्यूरेसी है, तो मान लेते हैं इसमें अनवांटेड चीज़ ही हमारे साथ हो गई, 50% की एक्यूरेसी ही आई, और मिनिमम इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम प्रॉफिट में निकले उस हफ्ते, उस महीने, या लॉस में निकले। तो लेट से हमारे ने 10 ट्रेड्स लिए, तो हमने 5 प्रॉफिट में लिए और 5 हमने लॉस में लिए, क्योंकि 50% एक्यूरेसी है, ठीक है। सो if we are ending on 5 trades in profit and 5 trade in loss after taking 10 trades with an accuracy of 50% and a risk reward of 1:2, तो लेट से हम पर ट्रेड इसमें 1000 रुपीज़ का रिस्क लिए, ठीक है, ओके। तो पहला ट्रेड में आपको लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में लॉस हुआ 1000 का, फोर्थ ट्रेड में लॉस हुआ, फिफ्थ ट्रेड में लॉस हुआ। आप कितने पे आ गए? आप 5000 का आपको लेट से लॉस हुआ। मैं इसमें ड्रॉ डाउन नहीं लगा रहा हूँ कि ठीक है कि कैपिटल पे ड्रॉ डाउन वगैरह मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। तो लेट से आपको 5000 का लॉस हुआ, लेकिन आपको उसी महीने में 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ है, जिसमें आपको मिनिमम 1:2 तो मिला ही मिला है, ठीक है। तो अगर 1000 रुपये का रिस्क लिया आपने, तो 2000 इसके 2000 का प्रॉफिट हुआ 5 ट्रेड में, और टोटल कितना हो गया है? 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपीज़। अब अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन लगाओ, मैं आपको जो कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ। बेसिक कैलकुलेशन अगर आप लगाते हो तो बेसिक कैलकुलेशन क्या कहती है? 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, आपको कितना मिला? 5,000 रुपीज़। मतलब इस स्ट्रैटेजी का तो सबसे बेकार महीना था, उसमें भी आप 50% की एक्यूरेसी के साथ 5,000 रुपया निकाल पा रहे हो विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। इट मीन्स आपने अपने उस कैपिटल पे एक महीने में 50% का गेंस लिया है, जो कि आपको कोई भी स्टॉक इतनी आसानी से एक महीने में नहीं देता है, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको इस स्ट्रैटेजी के सारे प्रोस कॉन्स, कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब बता दिया है। एक बार सिंपली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर है और 9 EMA 20 EMA को ऊपर की तरफ काट रही है, बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जिस EMA में क्रॉसओवर, जिस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ है उसके हाई के ब्रीच होने पे आपको एंट्री लेनी है, कैंडल लो का SL रखना है। और अगर हम सेलिंग मार्केट की बात करें तो जब भी मार्केट 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 EMA 9 EMA को नीचे की तरफ काट रही है और वहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो जिस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ है उस कैंडल के लो ब्रीच होने पे आपको सेल साइड की एंट्री बनानी है और स्टॉप लॉस रखना है कैंडल हाई का, और मिनिमम आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो लेना ही है। इसमें एक और अगर एग्जिट पॉइंट की बात करें कि सर एग्जिट कब लें, तो एक एग्जिट होता है कि अगर आप लेट से बेयरिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका सेलिंग का ट्रेड चल रहा है और 1 आवर पे अगर आपका बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तो आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बट मैं अभी इसका एग्जिट पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, आप मिनिमम 1:2 1:3 लेने का ट्राई करो। अगर आप बोलोगे तो कुछ टाइम बाद मैं इसका एडवांस वर्जन भी डाल दूंगा, जिसमें हमें कैसे एग्जिट लेना है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, वो भी आप लोग को पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो थी मेरी स्ट्रैटेजी पे, बहुत इजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जिसको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ लो। किसी को अगर ये हमारा इंडिकेटर चाहिए ना, तो ये मैं इंडिकेटर आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिर्फ इंडिकेटर कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपसे फिर वहाँ पे कांटेक्ट कर लूँगा। और बिलीव मी, बहुत इजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जिससे आप इजीली अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा बेसिकली बोलते हैं ना, काफ़ी अच्छा चीज़ होने वाला है, क्योंकि आप इससे अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप सिर्फ 5,000 रुपये से भी स्टार्ट करोगे ना, तो आई एम डैम श्योर आप महीने के 1,000-2,000 रुपये कमा लोगे इस स्ट्रैटेजी पे काम करके, ठीक है गाइस। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी सिंपल सी क्रिप्टो में, मैंने आपको इसके रूल्स वूल्स सब बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। और सिंस ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड करा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।